हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं कार्तिक और मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी अबाउट जेंजी, सैयारा। सैयारा के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ। हम दोनों आशिकी टू के बहुत बड़े फैंस हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं आशिकी टू को इतना ज्यादा पसंद, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फॉल इन लव विद द मूवी एंड द म्यूजिक ऑफ आशिकी टू। और उसके बाद मैंने आशीष को रिकमेंड किया, बट ही टुक इट ओवर। वहां से ही टुक इट ओवर एंड he became a much bigger fan of that movie. Do you want to say maybe a line or two about that, your Ashiki 2 experience? Hi, audience. This is my first podcast with Karthik, so I'm quite excited. I was looking forward to this podcast. हमने ये 2-3 दिन डिले कर दिया है पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में। मेरा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था आशिकी टू के गानों को लेकर, आशिकी टू देखने को लेकर। कार्तिक रियली पुश्ड मी टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी एंड I just did not listen. I just could not understand why the songs of this movie could be good and who's Arijit Singh. And of course, Hmm. Shreya Ghoshal I used to like, but I thought क्यों इसके गाने अच्छे होंगे? It's high and it's out of place. क्यों होना चाहिए? मूवी भी अच्छी नहीं होगी. But he really pushed me and it so happened कि मैंने डिसाइड किया कि अब इतना बोल रहा है तो जाके देख ही लेते हैं. तो I convinced my wife Riddhi to come along and she was also not very keen. But then we went for the show and we got what 5 minutes late और तब तक वो गाना शुरू हो गया था. सुन रहा है रो रहा हूँ मैं, the male version. Although I like the female version more, the Shraddha Kapoor version more, but when I Yeah. went inside the theater, I just got into a zone जहाँ पे मुझे लगा ये मूवी का मूड बहुत अलग है. इट्स अनयूजुअल, इट्स वेरी रियल. एंड जैसे ही मैं जाके गाने देखने के लिए बैठा तो आई गॉट गूज बम्प्स. और मुझे Hmm. गानों में कभी गूज बम्प्स उससे पहले हुआ नहीं था. एंड आई गॉट नट्स while I was listening to that song and it was touching me so much. And then थोड़ी देर बाद वो श्रद्धा कपूर वाला वर्जन आया and the entire movie and all the songs, एक ही बार में मुझे सारे गाने बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगे. Each and every song of that movie I liked it the first time. And eventually I ended up watching that movie 6 times in the Yeah. theater and 3 times alone, and rest of them with few of my friends. And it became like a disease to me. And मैं उसके गाने से ज्यादा सुनने लगा था. मैं दिन दिन भर उसके गाने सुनता था. 4-4 5-5 घंटे on loop I used to listen. So I became a huge fan, and from then I also started liking Shraddha Kapoor as an actress, and I followed her work and I find her very attractive also. So मेरे को इस मूवी के साथ भी यही इशू था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये मूवी रिलीज हो रही है. अगेन कार्तिक टोल्ड मी दैट इसका बहुत हाइप है एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या हाइप हो सकता है इसका. बट देन आई डिसाइडेड कि हम ये मूवी सैटरडे देखेंगे एंड आई वेंट विथ माय वाइफ रिद्धि टू वॉच दिस मूवी. एंड आई फाउंड द मूवी टू बी रीजनेबली गुड, almost meeting my expectation, but I did not like it as much as Ashiki 2. So we'll talk about it as we move forward, and I'll Yes, let yes. Karthik do the talking and let him introduce this movie through his review, and then I'll join. Thank you, Ashish. Yes, just to let the viewers know that Ashish is a huge fan of Shraddha Kapoor. So you put it very mildly. तो मैं थोड़ा अच्छे से डालना चाहता था. Huge fan. I think Amir Khan and Shraddha Kapoor are the two people he is really big fans of. Coming back to Sayyara, मेरा भी सैयारा के लिए देखिए, आशिकी टू हम दोनों को बहुत पसंद आई. उसके बाद एक विलन अच्छी लगी, बहुत अच्छी नहीं लगी. um, उसके बाद आई डेंट फॉलो एनी ऑफ मोहित सूरीज फिल्म दैट मच, एंड उसकी फिल्में इतनी हिट भी नहीं हो रही थी. तो मुझे आई वाज नॉट इन टच विद हिज काइंड ऑफ सिनेमा और हिज काइंड ऑफ मूवीज. उससे पहले इनफैक्ट आई वुड से आई हैव लव्ड अ लॉट ऑफ हिज वर्क. वो लम्हे इज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स आई वुड से. एंड I liked Murder 2 a lot. I liked Ras 2 a lot. So he has done some wonderful cinema before Ashiki 2. एंड आफ्टर आशिकी टू आई थॉट धीरे धीरे काइंड ऑफ गायब हो गए थे वो. तो जब ये मूवी आ रही थी, वायरस की मूवी थी, मोहित सूरी डायरेक्टर थे, फिर भी मैं मुझे पता ही नहीं था इस मूवी के बारे में कुछ भी. एंड आई डिडंट इवन लिसन टू द सॉन्ग्स. एंड देन सडनली आई फाउंड आउट दैट ये मूवी की हाइप इतनी ज्यादा है. फर्स्ट डे कलेक्शंस 20-21 करोड़, विच इज ह्यूज. जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट की बड़ी बड़ी फिल्में 21 करोड़ की ओपनिंग नहीं ले पा रही हैं आजकल. तो इट्स अ ह्यूज थिंग. So I became curious and I started listening to the songs. The गाने मुझे unlike आशिकी टू के गाने immediately I fell in love with. But इस फिल्म के गाने मुझे धीरे धीरे टाइम लगा to start liking them. But I was like, मैं फर्स्ट वीक में मैंने नहीं देखी मूवी. इनफैक्ट आशीष watched it in the first week. I saw it in the second week.
तो मेरा ये था कि आई विल लेट द म्यूजिक ग्रो ऑन मी फर्स्ट, बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड टू गो विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट टू द मूवी, कि आई शुड गिव माई बेस्ट बिफोर आई वॉच द मूवी। सो इस तरह की मूवी में गाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे पता है। तो आई वॉन्टेड टू गिव द सॉन्ग्स अ लिटिल टाइम, सो आई लेट द सॉन्ग्स ग्रो ऑन मी। तो एक हफ्ते में आई थिंक इट हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड लाइकिंग देम। फिर मैं थिएटर गया, आई सॉ इट विथ माई वाइफ एंड four of our four of our neighborhood people, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जो कॉलोनी है, हम लोग यूएस में, बाय द वे मैं यूएस में रहता हूँ आजकल। तो यूएस में बहुत सारे इंडियन फैमिलीज हैं। तो सारे जो वाइफ्स हैं, ऑलमोस्ट फोर वाइफ्स एंड मी, आई वाज ओनली मेल इन दैट, हम लोग पांचों लोग गए मूवी देखने के लिए। एंड ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप वाइफ्स के साथ जा रहे हो लोगों के, तो दे विल बी मोर रिसेप्टिव टू द मूवी, दे विल बी मोर सेंसिटिव। बट इट टर्न आउट टू बी द ऑपोजिट। वो लोग बहुत मजाकिया मूड में थे या मस्ती के मूड में थे। एक्सेप्ट फॉर माई वाइफ, आई थिंक एटलीस्ट टू ऑफ देम वर in the mood to have fun. They were not in the mood to experience an emotional movie, a romantic movie. एक और चीज हो गई थी मूवी के साथ जो मुझे हाइंडसाइट में लग रहा है इट डिडंट वर्क। पहले मुझे लग रहा था कि इट वाज अ वेरी गुड थिंग, बट अभी मुझे लग रहा है कि इट डिडंट वर्क। ये जो, आई डोंट नो इफ इट इज पीआर और इट इज जेन्युइन, बट ये जो रील्स बनने लगे थे लोगों के रिएक्शंस के, कि लोग पागल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, ये सारी चीजें ने ना लोगों को बहुत नेगेटिव कर दिया। एक तरह का ऑडियंस को, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस बिकेम नेगेटिव टुवर्ड्स द मूवी। दे आर लाइक, ये क्या है, इतना क्या होगा मूवी में। सो दे वेंट विद दैट माइंडसेट एंड दे वर ट्रोलिंग द मूवी। दे वर ऑलरेडी गोइंग विद दैट माइंडसेट कि हम तो ट्रोल करने वाले मूवी को, हम लोग तो मजाक उड़ाने वाले हैं इसके इमोशंस का। तो मुझे लगता है जो हमारे साथ ग्रुप गए थे वो लोग भी उसी माइंडसेट से थे कि ये क्या है, इतना थोड़ी ना होता है कुछ मूवी में। तो आई थिंक दे डिडंट गिव अ फेयर चांस, और मैं भी डिस्ट्रैक्ट हुआ उनकी वजह से। तो मेरी फर्स्ट व्यूइंग का भी मैं ओपिनियन दूंगा इसमें, बट उसके बाद मैं दोबारा कल देखने गया था, जिस वजह से मैंने आशीष को बोला लेट्स डिले द पॉडकास्ट, लेट मी वॉच इट वन मोर टाइम। आई विल गिव द ओपिनियन ऑफ फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम बोथ, बट आई वांट टू जस्ट सेट द एम्बियंस फर्स्ट और सेकंड टाइम का। सेकंड टाइम मैं इनके हस्बैंड्स के साथ गया एक्चुअली, सो इट वाज द बॉयज क्लब आप बोल सकते हो, एंड ओनली बॉयज, वी वर फोर गाइस हु वेंट टू वॉच द मूवी। कंप्लीटली ऑपोजिट एक्सपीरियंस, सब अपने में थे, everyone was serious and everyone was involved in watching the movie. I wish मेरी पहली experience especially with my wife अगर इस तरह की होती, तो हम दोनों को और ज्यादा पसंद आती। मूवी इनिश बहुत बिगिनिंग में ही सेटअप कर देती है आपको, तो एक एक अपनी दुनिया में आपको लेके चली जाती है। वो एक मोहित सूरी की दुनिया है, जो हमने आशिकी 2 में भी देखी है और भी मूवीज में देखी है। वो दुनिया में I feel that it's a very quiet world. The girls are usually very shy. They are a little semi hui comparatively. The guys have a little more attitude, you know. तो वो सब थोड़ा एक वर्ल्ड रहता है। म्यूजिक प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट वर्ल्ड। तो पहले सीन में ही ही सेट्स यू अप फॉर दैट वर्ल्ड। तो वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा था इस मूवी का। गाने क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुने थे और मुझे पसंद आ गए थे, मुझे मजा आ रहा था गानों में। बिकॉज आई वॉज विद अ ग्रुप एंड दे वॉन्टेड मी टू गेट पॉपकॉर्न, तो दो गाने मैं मिस कर दिया फर्स्ट टाइम में। आई हैड टू ब्रिंग पॉपकॉर्न फॉर एवरीवन। यहाँ पे रिफिल होता है हर, यू कैन कीप अनलिमिटेड रिफिल। तो मैं दो बार तो दो गानों में उठ के चला गया था। तो फर्स्ट टाइम में आई मिस्ड ऑल दैट। तो आई वॉज लाइकिंग द मूवी, मुझे उसका वाइब जम रहा था। आई वॉज वाइबिंग विद द मूवी। आजकल दैट्स अ वर्ड दे यूज, राइट, यू वाइब विद समथिंग। सो आई वॉज वाइबिंग विद द मूवी। आई वॉज एबल टू गेट द केमिस्ट्री ऑफ द मूवी, you know but the problem I had was the way they fell in love. Sorry, the problem I had was the way they fell in love with each other. मुझे थोड़ा इजी लगा। मुझे लगा कि मुझे वो प्यार में पड़ते हुए दिखे नहीं, कि ऐसे ही प्यार प्यार हो गया उनको। डायलॉग्स में बोलते हैं वो लोग कि लड़की बोलती है कि यू हेल्प मी कम आउट ऑफ माई मिसरी, आई वॉन्ट टू हेल्प यू नाउ, एंड देन शी हेल्प्स हिम।
बट वो उतना फील नहीं हो पाया मेरे लिए फर्स्ट टाइम स्पेशली। ओके, तो that was a drawback for me, but I was still in the movie, you know, I was still going with the characters, I was going with the flow of the movie. Some scenes I was liking a lot, जैसे मुझे आई थिंक फर्स्ट सीन जो रियली बहुत अच्छा लगा was जब वो लड़की बोलती है कि स्टूडियो में क्यों मैं गाने रिकॉर्ड करूं। बड़े बड़े जो यादगार गाने होते हैं, आप यू गो बैक इनटू योर पास्ट, यू गो बैक, यू नॉस्टैल्जिया का एक टूर ले लेते हो आप, यू नो, यू गो इनटू योर बचपन, यू गो इनटू योर, आपको अपना फर्स्ट रोमांस या फर्स्ट लव याद आता है, या यू नो पहली बारिश, पहला किस। सो सॉन्ग्स टेक यू देयर, सॉन्ग्स आर द कैपेबिलिटी टू टेक यू देयर। क्यों, कैसे लेके जाते हैं वो? क्योंकि जो लिखने वाला है वो अपना एक मोमेंट शेयर करता है, that cannot be done sitting inside a room, that needs, you need to experience it, you need to feel it. तो वो सीन, वो जो डायलॉग बोलती है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई immediately related to it. Then he takes her out and you know she starts writing the song and they connect. तो वो पहला सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी भी थे सीन्स, यू नो, मूवी was engaging and involving for me, बट एक पॉइंट था जब मैं मूवी के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं था। आई वॉज लाइकिंग इट बट आई वॉज नॉट लविंग इट। Then comes the scene when you know she loses it completely. By the way, guys, मैं शायद लिख भी दूंगा, स्पॉयलर्स रहेंगे इस रिव्यू में। आई एम नॉट गोइंग टू हाइड एनीथिंग, मैं बिंदास मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं मूवी को, तो मोस्ट पीपल हैव वॉच द मूवी। सो इफ यू हैव नॉट वॉच देन प्लीज डोंट लिसन टू द रिव्यू एंड लिसन टू इट आफ्टर यू वॉच्ड इट। तो हाँ, तो मैं घुस गया मूवी में व्हेन द गर्ल, उसको यू नो उसको अल्जाइमर हुआ रहता है एंड शी लूजेस इट ऑल। तो उसका जो फर्स्ट लव रहता है महेश, वो उसको देखती है एंड यू नो वो उस दुनिया में चली जाती है जहां पे शी वाज इन लव विथ हिम। शी फॉरगेट्स दैट शी इज इन लव विथ समवन एल्स, which is our character Krish Kapoor, yeah, Ahan Pandey, right? She forgets that she's in love with him. She thinks that she's in love with her ex-boyfriend Mahesh, जिसके साथ उसका ब्रेकअप भी हो चुका है, वो आगे भी बढ़ चुकी है, राइट? वो सीन में when आहान पांडे हिट्स महेश अय्यर, वो चाकू मार देती है उसको, आहान पांडे को, गुस्से में, क्यों बोलती है तू हाथ मत लगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आई लव हिम। तो वो सीन से मैं ना और घुस गया, लाइक आई वॉज कंप्लीटली इनटू द मूवी, लाइक यू नो मेरा इन्वॉल्वमेंट नेक्स्ट लेवल पे चला गया। फ्रॉम दैट सीन एवरीथिंग वॉज हिटिंग मी, लाइक आई वॉज गेटिंग रियली अफेक्टेड विद एवरीथिंग इन द मूवी। And I would say a lot of credit to Ahan Pandey from that point, especially the way he performed. You know, he knows that this girl is not in her senses. He loves her immensely. He has to face the fact that ये लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के तरफ स्टैंड ले रही है, right? It is always going to be very hurtful. I mean, just the thought of it is hurtful, and he's experiencing it first hand. एंड सबसे ज्यादा ज्यादा हिट किया मुझे वो सीन जब वो बोलती है आई लव यू महेश, और उसमें जो एक्सप्रेशंस दिया आन पांडे ना, एंड आई मीन आई एम अ शाहरुख खान फैन, तो आई विल से दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। आई कुड सी शाहरुख खान इन हिम इन दिस, इन दैट सीन, वेदर इट वाज इंस्पायर्ड और वेदर इट वाज हिज नेचुरल सेल्फ। उसके जो एक्सप्रेशंस थे, इमेजिन योरसेल्फ इन दैट मोमेंट जहां पे आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो लड़की आई लव यू महेश बोलती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को। आप, इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर नेम, शी इज टेकिंग द नेम ऑफ her एक्स बॉयफ्रेंड। हाउ हर्टफुल दैट विल बी एट दैट मोमेंट। यू आर गोइंग थ्रू दैट हर्ट एंड यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द रियलाइजेशन दैट दिस इज योर लाइफ। ये लड़की शायद कभी याद नहीं कर पाएगी कि तू कौन है। वो सोच रही है कि तू उसका एक्स बॉयफ्रेंड। शी डजंट रिमेंबर यू, शी रिमेंबर्स यू एज हर एक्स बॉयफ्रेंड, एंड यू हैव टू लिव विद दैट। You have to continue to love her and you cannot show that to her. You cannot show it to her ki yaar I'm hurt with what you're saying. Your ego is bruised, you're angry probably, but you cannot show all of that. सारे एक्सप्रेशंस उसने कन्वे किए आन पांडे ने उस एक सीन में, वो उस एक मोमेंट में when she says I love you महेश, मुंह में हल्की सी मुस्कान भी रहती है, उसकी आंखों में दर्द रहता है, ये बात का रियलाइजेशन रहता है कि यार ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है अभी, दिस इज द रियलिटी दैट आई हैव टू फेस। ही गोस एंड ही गिव्स हर अ किस ऑन हर फोरहेड, ही स्टार्ट्स वॉकिंग अवे, चल रहा है वो दूर,
एक अंदर ही अंदर उसका फीलिंग हम महसूस कर पा रहे हैं कि दिस इज सच अ पेनफुल फीलिंग, एंड देन ही गोस, एंड देन ही लूजेस हर, वो गायब हो जाती है, पागल हो जाता है वो। बट उसको एक बात याद आती, उसकी गायब होने से पहले वो बोलती है कि ये एक म्यूजिक ही हैज क्रिएटेड अ धुन। तो बोलती है इस धुन के लिए मैं एक गाना लिखूंगी, ये गाना तुम, कोई भी लड़की सुनेगी वो सब कुछ भूल जाएगी, सब कुछ शी विल गो बैक इनटू दैट मोमेंट एंड शी विल फॉल इन लव विथ हर लव अगेन। वो चीज वो लड़की ने बोला होता है, तो वो चीज को इतना सीरियसली ले लेता है, एंड दैट गर्ल हैज एक्चुअली रिटन द वर्ड्स फॉर दैट धुन। He uses that dhun and he starts performing all over the country. The build up they gave to the song, the main song of the film, like Sayyara जो title song है, that's the main song of the film. जो बिल्डअप दिया उन्होंने कि पूरी पिक्चर में उन्होंने उसको एक राइट टाइम पे यूज किया, बड़ा सा पिच में यूज किया, इन अ बिग वे, लाइक इन अ कॉन्सर्ट। जो गूज बम्प वाला फीलिंग बोलते हैं उस तरह का गाना भी है, उस तरह का मूवमेंट भी उन्होंने क्रिएट किया उस गाने के लिए, कि ये बंदा है जो अपनी बंदी के लिए हर जगह जा जाके गाने गा रहा है, इस उम्मीद से कि जहां पे भी है वो ये गाना सुनेगी एंड वो वापस आएगी उसके पास। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सिंगिंग, द सॉन्ग इज आउटस्टैंडिंग, हिज परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, द सिचुएशन इज आउटस्टैंडिंग, and I was not able to control myself in those scenes. I was crying, I was in tears, and then the revelation. He finds out that this whole thing was a sacrifice by that girl. She realized that she is losing it completely, and she doesn't want to be the reason जिस वजह से ये बंदा वो मुकाम पे ना पहुंच पाए जहां वो जाना चाहता है। तो इनडायरेक्टली शी इज द पर्सन हु इज पुशिंग हिम टू रीच दैट। अगर वो नहीं गायब होती तो ये इतने शोज नहीं करता, इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं होता। तो बिकॉज शी वैनिश्ड, he became a superstar, and then finally he finds her out and he finds that she has been in hiding for all these years. I think 1.5 2 years probably she's been hiding there, and he finally meets her, and then पहले उसको याद नहीं करती है, फिर उसको याद करती है। वो भी सीन बहुत खूबसूरत था, इट रिमाइंडेड मी ऑफ सदमा। जिस तरीके से वो सीन होता है जब वो बार बार एक ही चीज रिपीट करता है, एंड इनिशियली उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, एंड देन शी रिमेम्बर्स एंड शी hugs him. And then obviously the last song of the film. I love the way Mohit Suri has the male version of the film, जो हिट सॉन्ग है उसका एक फीमेल वर्जन बनाता है, बहुत सिंपल वर्जन बनाता है, विच has happened in आशिकी 2 also. दोनों जो ब्लॉकबस्टर गाने हैं, तुम ही हो एंड सुन रहा हूं मैं, दोनों के फीमेल वर्जन है और इतने खूबसूरत फीमेल वर्जन है। तो इसमें भी एक फीमेल वर्जन है। तो मूवी खत्म होने के बाद जैसे पोस्ट क्रेडिट होता है उसमें you see that they're getting married, and so they have to accept that this is the way their life is going to be and this is their life in the future, right? And वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत खूबसूरत गाना, as I said, the female version of सैयारा गाना। So the last 30 minutes of the film, as I said, from the point जब वो उसको चाकू मारती है तब से लेके एकदम एंड तक, मैं इतना इन्वॉल्व था फिल्म में, इतना इमोशनल था, इतना मैंने एक्चुअली मेरी, as I told you, because of the ambience when I watched it for the first time, even my wife was not connected with the movie. मेरी वाइफ भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी। तो जब ये सीन्स हो रहे थे ना, मुझे याद भी नहीं है, उसने बाद में बोला शी वॉज ट्राइंग टू टॉक टू मी, मेरी बीवी ने मुझे, लाइक शी वॉज ट्राइंग टू टॉक टू मी, मैंने लिटरली शू करके उसको बोल दिया। मतलब मुझे ये याद भी नहीं है कि मैंने ये चीज की है, इतना इन्वॉल्व था मैं वो लास्ट 30 मिनट्स में, कि आई शुड कि डोंट डिस्टर्ब मी टाइप्स। मैं अपने जोन में था उन 30 मिनट्स में। तो मेरे पहले एक्सपीरियंस में आई फेल इन लव विद द मूवी फॉर द 30 मिनट्स, एंड ओवरऑल द वाइब ऑफ द मूवी, द सॉन्ग्स, एज आई सेड, आई लाइक्ड। Then between the first and the second experience, I was already reliving the movie in my head. The second experience was much better, ज्यादा सीरियस माहौल था, सब लड़के अपने में थे, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था एक दूसरे को। एंड तो मुझे उनका लव स्टोरी भी अच्छा लगा इस बार सेकंड टाइम देखने में। आई स्टिल फील दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ फ्लॉ, कि थोड़ा इजी लगता है, बट इस बार मुझे वो इतना डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगा वो चीज। मुझे फिर भी आई कुड गेट इनटू देयर लव स्टोरी, आई कुड बिलीव कि नहीं ये पॉसिबल था, कि शी वाज, मतलब अगर आप उसका बैकग्राउंड देखोगे, उसका टूटा हुआ दिल था, राइट? शी वाज सो इन्वेस्टेड इन अ रिलेशनशिप, शी हैड कम आउट
after a breakup, and then she met this guy who she was, I would say, initially attracted to. He had that personality जिससे वो अट्रैक्ट हुई थी. थोड़ा बहुत वो कबीर सिंह टाइप ऑफ पर्सनालिटी था उसका, रफ टफ एंड थोड़ा एटीट्यूड वाला. आई थिंक शी वाज स्लाइटली अट्रैक्टेड बिकॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट था उसके पर्सनालिटी से. एंड देन उसकी वजह से वो गाने लिखना शुरू की. शी लाइक्ड द एक्सपीरियंस विद हिम. आई थिंक लाइक कबीर सिंह में इस बात के लिए बहुत क्रिटिसिज्म हुआ. फॉर्चुनेटली इसमें उस लेवल पे नहीं दिखाया उन्होंने. बट थोड़ा सा अल्फा टाइप कैरेक्टर होते हैं ना, कि वो अपना हक जताते हैं. जैसे वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है, अभी भी मेरे पास टाइम है तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए. सम गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कि वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा हक से हक जताता है. तो मे बी शी वॉज अट्रैक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, जो मुझे सेकेंड टाइम में आई कुड get grasp of कि okay, this is why she found it found him attracted found him attractive, and she got attracted to him. And जब वो बोलती है कि you help me come out of it and let me help you, and उसके साथ भी इनफैक्ट आई थिंक आहान पांडे सेकेंड टाइम में आई अप्रिशिएटेड हिम मोर, बिकॉज मुझे बिगनिंग से उसकी परफॉर्मेंस में एक स्ट्रेंथ दिख रही थी कि वो वल्नरेबिलिटी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा था. जब उसके डैड को दिखता है, वो उसका डैड पिए हुए रहते हैं हमेशा, एंड जिस तरह से वो अंदर एक दुख छुपा के रखता है, फिर अपने डैड को होल्ड करके रोने लगता है. वो सब सीन्स उसने बहुत अच्छे परफॉर्म किया एक्चुअली. तो वो मुझे सेकंड टाइम में और ज्यादा दिखा. बाय द वे, लड़की की बात करूं मैं, शी वॉज आउटस्टैंडिंग इन द मूवी. आई मीन, आई वुड से वन, मुझे मोहित सूरी जिस तरीके से अपने फीमेल कैरेक्टर्स लिखते हैं, मुझे पता नहीं, आई एम अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स. श्रद्धा कपूर वॉज ब्रिलियंट इन आशिकी टू. जो सिंप्लिसिटी दिखानी रहती है ना, कि बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सिंपल लड़की है, एंड प्योर है. आई मीन, थोड़ा अजीब लगेगा ये सुनने में, मे बी आज की तारीख में लोग अप्रिशिएट ना करें, ओल्ड स्कूल लगे. बट जब वो लड़की इस फिल्म में सैयारा में वो काइंड ऑफ बिकनी या शी अनड्रेसेस हरसेल्फ, आई ऑलमोस्ट डिडंट वांट टू सी हर इन दैट वे. मुझे उनके किसिंग सीन्स भी बहुत लाइट रखे उन्होंने, ज्यादा लव मेकिंग वाजंट वेरी सेंशुअल. इट वाज वेरी लाइट एंड वेरी स्वीट. आई लाइक दैट. मुझे sometimes the girl is, she's like so pure. The last time I remember someone being so pure in a movie was Mahima Chaudhary in Pardes. इतनी प्योरिटी, इतना स्वीट, बट उसके बाद कभी वो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे. परदेश में बहुत ज्यादा अच्छी लगी, द वे हर कैरेक्टर वाज ट्रीटेड एंड वे शी ट्रीटेड हर कैरेक्टर. I would say the same with Shraddha Kapoor in Ashiki 2, and now this girl. So she was outstanding. She was very simple, very sweet, very प्यार आ जाएगा ऐसी लड़की पे, बहुत स्वीट लड़की टाइप होते हैं ना, वैसी थी वो. आहान पांडे इनिशियली had that tough exterior, but उसका vulnerable side is what attracted me towards him, and the way he played it, right? तो उसके अंदर जो इमोशंस हैं, लॉयल्टी है. मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा कि Gen Z is appreciating a movie about loyalty and commitment so much. We keep hearing that आजकल loyalty and commitment are almost non-existent. So Gen Z is going crazy for a movie जहाँ पे the especially the guy is so loyal and so committed. He didn't have to be, but he's there. Once he falls in love, he's like, that's the end of it for me, right? तो वो चीज को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जेंजी अप्रिशिएट कर रहा है. मुझे बहुत आई एम हैप्पी दैट that's a positive thing for me. So yeah, I loved his loyalty, I loved his commitment towards the girl, and he brought it in himself. So the second time, as I said, I was with the movie from the beginning. I was with their love story also, and as I said, with my first viewing, the last 30 minutes so outstanding hai. But overall the movie I found it much better. So I can say very safely that even with my first viewing, I would have said I liked the movie a lot. But now with my second viewing, I can easily say that I love this movie. Yes, it is not Ashiki 2. Ashiki 2 stands very high in my in the films that I've loved. Um, but it is there, very high, I would say. Love stories में one of the wonderful love stories में मैं गिनूंगा इनको. तो बहुत लंबा मैं गया, आई थिंक ऑलमोस्ट आधा घंटा में शायद बात किया होगा. सॉरी आशीष, यू आर जस्ट एन ऑडियंस हियर. बट नाउ आई गिव द प्लेटफॉर्म टू यू. यू वांट टू गिव your opinion, plus you want to, you have any take on my opinion?
दोनों आप बोल सकते हो। आधा घंटा हो गया क्या अभी? आई थिंक वी आर एट 9 minutes 19 seconds मे बी। या तो 40 मिनट्स का जूम है। अच्छा, that's the remaining time. Oh, okay. Okay. I या don't use Zoom as much. Okay, या perfect. So great knowing the review from you, Karthik. So incidentally, I did not like the movie as much. मैंने क्योंकि सैटरडे को ही फर्स्ट वीक में मूवी देख ली थी, तो आई वांटेड टू सी कि इतना हाइप किस बारे में है, क्या है हम्म। इतना अच्छा। एंड आई ऑल्सो वेंट विद एन ओपन हार्ट। आई थॉट लेट मी enjoy another Ashiki 2 if this movie is going to be like that. And while I was watching the movie, there were only Gen Zs because I went on a Saturday 11:30 a.m. show. And ओके। I and Riddhi were the only one probably who are like 40 plus. And we were thinking that nobody should ओ see यू us. 40 प्लस। किडिंग। Yes, coincidentally. So you're much हाँ। way younger. You're like only 19 right now. So it works very well for you. So किडिंग या। हम्म। हाँ, सो मेरे को जो सैयारा टाइटल सॉन्ग है वो बहुत 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 अच्छा लगा। और वो मैं ऑफ लेट काफी सुनता हूँ while I run in the evening. And there's another song which I've started liking. जश्न या what is the other song which is nice? अरिजीत सिंह वाला। बर्बाद। अच्छा uh, धुआं। नहीं। हाँ हाँ। धुन धुन। धुन, हाँ धुन। धुन इज समथिंग दैट आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड लाइकिंग। बट इसके गाने मुझे हम्म ऑर्गेनिकली अच्छे नहीं लगे while watching the movie. They were reasonably good, especially सैयारा टाइटल सॉन्ग डेफिनेटली वेरी वेरी गुड। बट ये धुन वाला जो है वो मुझे रिसेंटली इसी वीक में अच्छा लगा है। तो मैं मूवी में थोड़ा बोर भी हुआ। आई डिड रियलाइज कि दोनों एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। एंड इट हैज दैट मोहित सूरी मूड। आशिकी टू हम्म का जो मूड है वही इस मूवी का मूड है। एंड यू डू गेट इन्वॉल्व इन टू द लव स्टोरी। द परफॉर्मेंसेज आर गुड कोर्स। जो सीन है जहाँ पे द एक्ट्रेस सेज दैट म्यूजिक टेक्स यू बैक इन टाइम समवेयर। हम्म मैं अपना एक मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैं कई बार ये बोला करता था कि हाउ इज इट दैट हर गाने के लिए एक मोमेंट होता है जिसमें हम चले जाते हैं जब हम वो सुन रहे होते हैं। प्रोबेबली वो टाइम का जिया हुआ गाना होता है। while that हम्म song had come, you relate each song to one specific memory. Like I'll राइट। relate Rangila to my time with Karthik, that when we हम्म were there together. या घर से निकलते is related to my childhood crush while I या used to like someone, etc. So हर गाना takes you back in time, which is so amazing that you're able to राइट। time travel with that song so easily. या कोई गाना आपने पुराने जमाने में रेडियो में सुना है, जब आप सोने के पहले रेडियो लगाते थे और अगर आपके डैड लगा रहे हैं तो आप सुन रहे हो, तो यू विल गो बैक टू दैट डे। सो दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक। सो वो पूरा जो bit है which even Karthik liked, I also liked that a lot. And I think that is one thing that I really really liked in the movie, that they were able to define what song does to people. हम्म तो वो मुझे अच्छा लगा। Performances were reasonably good, but it was a drag, and I all felt that the movie was a mixture of एक villain जिसमें disease वाला एक element है, और that is मूवी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि you have what do you call it, कि issue जो होता है मूवी के अंदर क्या बोलते हैं कार्तिक इन योर लैंग्वेज, कि मूवी में कोई एक पॉइंट होता है जो which is which हम्म drives the whole movie forward. या uh, हाँ। हाँ, हुक। conflict, हुक so to पॉइंट say बोलो conflict, हाँ या। hook या conflict. So that हम्म was the conflict. So that was borrowed from एक villain, and पूरा मूड आशिकी टू का है, and the rockstar element is आशिकी टू. And still the good part was कि ये दोनों मूवीज के होते हुए भी वो लोग एक और मूवी बना पाए। मोहित सूरी was able to make a movie जो फिर भी अलग है। You cannot say it's a copy of these two films, but it is inspired and it's almost the same story, but different हम्म scenes and the performances are still good. That हम्म is the good part about the movie. Somehow I could not understand why people have liked the movie. I like Karthik is saying very nice things about the movie, but I don't know too many people. Yeah, I have not, be honest, spoken to too many people who have come out and said that they have fallen in love with the movie. आई I थिंक have वो not come across जनरेशन those people. अलग है। वो जनरेशन 16 टू ट्वेंटी बट वो फोर का है। जनरेशन के साथ ऐसा हुआ है क्या? आई हुआ वुड है। लव वो टू हुआ हियर है। दैम। वो हुआ है बट हम्म। वी डोंट टॉक टू देम ना। हम तो बिल्कुल ही नहीं टच है उस तो जनरेशन के वेदर साथ। हुआ है या दे हैव नॉट ठीक रिस्पॉन्डेड। अगर आप तुम सोचो हमारी जो फेवरेट मूवीज हैं 90s की, दे आर इन दैट एज हम्म ग्रुप। डीडीएलजे हो गया, रंगीला हो हम्म। गया,
कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, दैट इज हम्म ऑल ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट? एंड हम्म मुझे लगता है कि इन लोगों को तो आजकल उस तरह की मूवीज मिलती ही नहीं है, उन लोगों को देखना पड़ रहा है एक्शन बिग सो ये मूवीज। हाँ तो सो फाइनली दे द फाउंड अ फ्रेश मूवी दैट स्पोक टू देम, यू नो, एंड दे फेल इन लव विद इट। So is it PR or is it people have नहीं really, नहीं, the kids have really liked पीआर it, the कांट youngsters पीआर कांट liked टेक it? अ मूवी टू 300 crore, 350 crore, पीआर कैन टेक So अ मूवी टू there 50 is an to element 75 of to 100 crore। curiosity. There is an element of curiosity for the movie for which people are going and watching. बट आई And एम then देयर ना, मैं there are तेरे those सामने हूं ना, Instagram, तुझे। हाँ तू तो है ही, you are there definitely, but those Instagram reels also push you to definitely not miss out watching this movie, thinking that it could be very, very nice. So, would this movie be very highly rated in future? I would want to talk to some of the youngsters and understand did they really connect to this kind of romance or not? Because it's unlike them. So, I really want to have that conversation with the youngsters who have seen this movie and understand whether they have really liked it or they have given it to the hype. I'm very open. I want to know what has clicked with them because I did not feel that the quality of this movie is as much that it can stand the test of time. हम्म। That is my point. Yes, of course, the movie has done really well, and that's fine. And I'm very happy कि अब ऑफ लेट मेरा भी मन करता है मूवी जाके देखने का थिएटर में. बीच में आई हैड नो इंटरेस्ट इन वॉचिंग एनी मूवी कम वॉट में, बट आई डिड सी सितारे जमी पे. उसके बाद मैंने सुपरमैन देखी. मेरे लिए एक टेक अवे इस मूवी के पहले का है, अभी का नहीं। टेक अवे इस मूवी के पहले का, बिकॉज आई एम अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, आई फील हम्म. दैट not having any Gen Z population around me is kind of a negative for me, because I'm not aware about their likes and dislikes. Although eventually, when I'm going to make a movie, I'm going to make a movie that is appealing to me and a movie that comes to me as a writer, right? But at least I want to be aware, you know. So far, you know, मेरा एक I feel good about the fact कि I can mostly gauge the hype of a movie. I can mostly gauge the हम्म. hype of a song. गाने अच्छे आते हैं तो मैं हम्म. यूजुअली समझ पाता हूँ हम्म. कि अच्छे हैं गाने। मूवी अच्छी है तो यूजुअली मैं समझ पाता हूँ कि मूवी अच्छी है। बहुत रेयरली आई मेक हम्म. दोस, यू नो, मूवी देखने के बाद मुझे नहीं समझ में आता अरे क्यों चल रही है करके। आई एम द हम्म. काइंड ऑफ पर्सन हु रेस्पेक्ट्स बॉक्स ऑफिस एंड हु बिलीव्स कि अगर नंबर्स हैं तो अच्छी है मूवी, यू नो। तो मैं तो ऑलरेडी, अगर ये मूवी मुझे पसंद भी नहीं आती तो भी मैं ये बिलीव करके चलता कि मेरे में कोई अंडरस्टैंडिंग में रह गया है, आई वॉज नॉट एन ऑडियंस फॉर दिस फिल्म। मूवीज ना, मुझे एक चीज जो मैं पहले से भी रियलाइज करता था बट इस फिल्म के साथ और ज्यादा रियलाइज किया मैंने। आई हैव अ फ्रेंड जिसने मूवी देखी, उसको पसंद नहीं आई मूवी, तो उसने मुझे कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए मूवी के, ठीक है? तो मैंने हम्म. तो बेसिकली वो लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से इस मूवी को देख रहा था बहुत। एंड आई टोल्ड हिम कि यार इतना लॉजिक मत देख, मूवी मूवी इज सपोज टू बी, यू नो, सस्पेंशन ऑफ बिलीफ बोलते हैं ना। तो बट उसने बोला कि या आई मीन अमर अकबर एंथनी में जैसे हम देखते हैं कि तीन बच्चे मिलके एक माँ को खून दे रहे हैं, तो उसने बोला उस फिल्म में तो आई कुड सस्पेंड माई बिलीफ। तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि इट इज नॉट सस्पेंशन ऑफ बिलीफ विच इज एन इशू। मुझे लगता है व्हाट इज द इशू इज कि अगर मूवी आपको अपनी दुनिया में लेके नहीं जा पाती है ना, तो आप छोटे से छोटे लॉजिक को, छोटी से छोटी चीज को क्वेश्चन करोगे। अगर मूवी लेके जा पाती है अपने आप आपको उस दुनिया में एंड आपको इमोशनली कनेक्ट कर पाती है, इफ इट्स एबल टू होल्ड यू, देन यू वोंट केयर अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो आई थिंक, अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे हम दोनों इनिशियली मिले, हम दोनों इमीडिएटली फ्रेंड्स बन गए। ऐसे मैं बहुत लोगों को मिला हूं मेरी लाइफ में। कुछ लोगों के साथ मैं दोस्त बना हूं, कुछ लोगों के साथ मेरी कभी दोस्ती हुई नहीं, मन भी नहीं किया। मूवीज भी मुझे लगता है ऐसे ही होता है। लॉट ऑफ गुड मूवीज यू डोंट कनेक्ट विद देम, लॉट ऑफ बैड मूवीज यू कनेक्ट विद देम। बैड मतलब जो लोगों को खराब लगे, बैड। तो मूवी और आपके बीच में भी एक केमिस्ट्री होता है, यू नो, जैसे इंसानों के बीच में केमिस्ट्री होता है, वैसे मूवीज के बीच में केमिस्ट्री होता है। आपके और मूवी के बीच में एक केमिस्ट्री है। तो व्हेन यू वॉच अ मूवी एंड ऑफ दैट मूवी एंड यू वाइब टुगेदर, देन
यू आर गोइंग टू लाइक इट। तो जिनको अच्छी नहीं लगी, जिनको प्रॉब्लम है मूवी के साथ, उनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आई एम क्वेश्चनिंग दैट। दे डिडंट लाइक इट, दे डिडंट वाइब विद इट, फैक्ट है। जिनको अच्छी लगी और जिन लोग ने वाइब किया, उनको भी दे हैव द राइट। एंड नॉट जस्ट फॉर दिस मूवी, फॉर एनी मूवी इन द वर्ल्ड, फॉर इवन द वर्स्ट मूवी इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की पूरी दुनिया खराब बोलती है, अगर किसी को पसंद आई है तो उसको जेन्युइनली पसंद आई है। वो क्यों चाहेगा कि वो कोई खराब मूवी पसंद करे, राइट? वो तो चाहेगा ना कि उसको जो मूवी है वो पसंद आए तो आए, राइट? तो मुझे लगता है कि, और आजकल ना, आई मीन विथ इयर्स, लोगों में वो डाइवर्सिटी इंक्रीज होते जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पहले मुझे लगता था कि काफी लोगों की सोच जो है सिमिलर होती थी। आजकल जनरेशन्स बोलो, या जैसे डीडीएलजे एक एग्जांपल के तौर पे मैं मूवी देखूं, तो उस जमाने में भी ऑलमोस्ट ऑल द जनरेशन्स लाइक दैट मूवी, बट देन दैट मूवी हैड समथिंग फॉर ऑल जनरेशन्स ऑल्सो। इट वाज ऑल्सो अ फैमिली मूवी, इट वाज ऑल्सो ड्रामा, इट ऑल्सो हैड कॉमेडी, एंड इट हैड लव स्टोरी इन बिटवीन। दिस मूवी इज ओनली अ लव स्टोरी, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें फैमिली नहीं है, ड्रामा नहीं है, कॉमेडी नहीं है, ये सिर्फ लव स्टोरी है। तो कनेक्शन हर जनरेशन के लिए, जैसे लव स्टोरी, बहुत लोगों को लव स्टोरीज इतनी नहीं पसंद आती। आई एम ट्राइंग टू से कि आई अंडरस्टैंड दैट यू फाउंड इट रीजनेबली गुड एंड नॉट वेरी गुड। आई लव्ड इट। फर्स्ट टाइम भी आई हैड सेड द सेम रिव्यू। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी लोगों को मैं बेच सकता था, मैंने बोला था ओवरऑल मूवी इज वेरी गुड, लास्ट 30 मिनट्स इज आउटस्टैंडिंग। सेकेंड टाइम में यही हुआ है कि बाकी पार्ट ऑफ द मूवी भी मुझे और अच्छी लगी। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम में 4 देता तो अभी 4.5 दूंगा। दैट इज ओनली डिफरेंस। बट पहली बार भी मैंने 4 स्टार दिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने 4 आउट ऑफ 5, राइट? अगर मैं 6 में देता तो आई वुड हैव गिवन इट 5.5। फर्स्ट टाइम में आई वुड हैव गिवन इट 5, नाउ आई गिव इट 5.5। तो बट नाउ आई रेट ऑन 5 आजकल। तो आज की तारीख में मैं उसको 4.5 दूंगा। आशिकी 2 को भी मैं 4.5 ही दूंगा, बट इट्स हायर इन दैट लिस्ट, much higher in that list probably. But I have loved both those movies. There is about 15-20 minutes जहाँ पे लगता है कि drag है. But over and above that, you can sit through the movie. So I would really want Hmm. to know whether people have really got touched with this kind of romance, which I Hmm. found, to be honest, superficial. In my order, I'll say कि मोहित सूरी की जो बेस्ट फिल्म है मेरे लिए तो आशिकी 2 है, वो लम्हे है. देन आई विल से हाफ गर्लफ्रेंड है. देन आई विल से सैयारा है. फिर मैं बोलूंगा सैयारा है. I think that will be my order. Even in terms of songs, Hmm. I think these movies had better songs than this. And whoever hears first, let's have one more round of discussion. If you come across people who are younger, what is their Hmm. point of view? Because Hmm. this intensity with youngsters, I'm completely disconnected. मेरे को Hmm. समझ में नहीं आ रहा कि उनको ये एक रोमांस कैसे अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो डिड दे फील सो मच पेन? आई नो जो इंस्टाग्राम पे वो तो इट इज पीआर एंड Hmm. नथिंग It एल्स could एंड be पीपल आर PR, it डूइंग could be exaggeration, or it ऑल्सो could फॉर be, फन. yeah. हाँ, it's also for fun, it's exaggeration, it's PR. But while you watch that, you do get tempted to watch the movie, even when you're aware that this could be a PR Hmm. attempt. Somebody who's liked Ashiki 2 can end up liking this also. That person is very open. Hmm. It's not that that person is closed. In fact, इसमें दो तीन scenes हैं जो बहुत अच्छे हैं. जैसे वो जो टी-शर्ट टाई करने वाला scene is very very creative, and that stays with you even after the movie is over. Even Hmm. 5 years down the line, one would remember that scene. The scene जहाँ पे वो हर बार उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि Hmm. अभी भी मेरे पास टाइम है. And I think all of us have experienced this with our relationships in the past, wherein it was never enough to be with that person, and you Hmm. always wanted that person to stay a little longer than Hmm. she can possibly stay. And the Hmm. simplicity with which that scene has been shot, the girl is wearing Anit Abba is wearing such simple clothes. That top that she wears is so simple. The Sonata watch, Hmm. everybody notices कि उसने एक बहुत simple watch पहनी है, because it is about people who are starting their career, so they don't have too much money, so they can't buy flashy things, but they're buying stuff which is functional, which is basic, which also looks reasonably good enough, and does the Hmm. work. So those simple things one does notice, but that's too little
for one to over and like a 2.5 hour movie. यही Two यही equal things to यहीं पे मैं cherish. बोल दूंगा कि टू पीपल who watched the same exact movie got connected with completely different things. मेरे को ये दोनों ही चीजें इतनी अट्रैक्ट नहीं की. दे वर गुड, बट जैसे दो जितने चाह से ये दोनों चीजों के बारे में बोला रहे, वेदर इट इज वो टी शर्ट टाई करने वाला, मतलब वो ये टाई करने वाला या वॉच पकड़ने वाला, ये दोनों चीजें मुझे अच्छी लगी. बट आई वुडेंट हैव टॉक्ड अबाउट इट विद सो मच चाह, या जितना मैंने बाकी पार्ट्स ऑफ द मूवी के बारे में बोला, बिकॉज दे वर नॉट माई फोकस ऑफ, दे डिडंट ग्रैब माय अटेंशन दैट मच. तो यहीं से पता चलता है ना कि दो लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है मूवी देखते हुए, कि मुझे जो चीजें शायद अट्रैक्ट की हैं, जैसे एक कॉमन भी था, हम दोनों को वो लिरिक्स वाला बहुत पसंद आया, राइट. बट देन देर आर मेनी अदर मोमेंट्स जो तुझे ग्रैब किया एंड मुझे इतना नहीं ग्रैब किया, बट दे वर नॉट डिस्टर्ब, दे वर नॉट मोमेंट्स दैट डिसएंगेज्ड मी. दे वर एंगेजिंग बट दे वर नॉट, दे डिडंट पुल मी. समझ रहे? Yeah, what I was trying to say in between, and I'm sorry I cut you, but was कि Kabir Singh is in recent times another love story which I loved a lot as well. ठीक है. Um, I would also give it almost 4.5 stars. I also like Kabir Singh a lot. I found that movie to be so amazing. Again, blown away when I saw that movie. And जब मैं theater में घुसा तो immediately in the next 5 to 10 minutes I was into it and I had no problem with the misogyny part. Or also it did not click me until people started speaking about it. मैंने उस movie को उस lens से कभी देखा ही नहीं. Mhm. I'm a great fan of Kabir Singh. I did not like Animal, but I did like Kabir Singh of the same director. Yeah, what I liked little more in Sayyara 2 and Sayyara 2 नहीं, Sayyara and Kabir Singh in compared to Ashiki 2 is the ending. कि ऑल्दो आई नो दैट ट्रेजेडी एंडिंग का भी एक अपना मजा होता है, बट आई प्रेफर हैप्पी एंडिंग्स टू ट्रेजेडी एंडिंग्स. कबीर सिंह में भी मेरे लिए हाई पॉइंट ये था कि लड़की मिल जाती है उसको एंड में. आई वॉज वेरी हैप्पी Mhm. जब पता चलता है कि शी इज बीन वेटिंग फॉर हिम एंड शी इज देयर फॉर हिम. एंड इसमें भी सयारा में भी एंड में उसको मिल जाती है लड़की. एंड आई थिंक मे बी पीपल लाइक दैट पार्ट, वन ऑफ द रीजंस व्हाई सयारा इज वर्किंग बिगर एंड मच इज अ मच बिगर हिट देन आशिकी 2 इज प्रोबेबली बिकॉज उस ट्रैजिक एंडिंग की वजह से कुछ लोग शायद डिसवेड हो गए देखने के लिए कि नहीं यार मुझे वो Sure, ट्रेजेडी sure, नहीं देखनी है. sure. अरुण ने और उसकी वाइफ ने देखी तो उसको अच्छी लगी and he did not like Dashiki too because it had a sad ending. So he did not like that part. But I was very surprised that Arun did like this movie. Arun is a very close friend of mine. Just for हम्म. the sake of audience, I'm saying this. Thank you, audience. This is my first podcast. So I realized that I can do this pretty well. या In यू fact, कैन मेरे को ऑफ कोर्स. ये मूवी देखे हुए काफी टाइम हुआ है. 2 ढाई हफ्ते हो गए तो माई मेमोरी इज नॉट एज sharp as Karthik's right now for specifically for this film या मैं तो कल ही देख रहा था. Sayyara. हम्म. हाँ, so next time I'll make sure कि हम लोग जल्दी बात करें so that the scenes are We are much going to more talk fresher about two to movies, me right? and We are going to uh, talk about Guide Guide. and It's a Wonderful Life, right? नहीं, हाँ, Life is Beautiful. I think Life is तूने Beautiful, देखी नहीं yeah. है. मुझे I somehow get a feeling that you have not seen this movie. It's an Italian film. Maybe, It's beautiful, yeah, and I maybe. still have a hangover. I've watched this movie almost two So weeks I'll watch back, it. and every I'll, day I think about this movie. Every day, a little time of mine goes wow, about thinking about this movie and telling someone to watch it. So nice, I nice. watched it with English subtitles. It's an Italian movie. I don't think English में available है कहीं पे भी. अगर अच्छा. available है तो that's the preference. Hmm. So this movie, also was nominated in the best foreign language category. I think it won, and also it was nominated The best film category. best film category, but it did not win. Plus, I think But I think the the actor actor won. won. Actor won, right? Actor Hmm. won. Actor won as a standalone guy. So it's Yeah. a beautiful film. Great concept. Hmm. कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं कार्तिक तुझे नहीं पता नहीं, है मत इसका मत मत, कॉन्सेप्ट नहीं क्या नहीं है? नहीं नहीं, बता मत, मेरे अच्छा, को then याद नहीं you मूवी. then you don't read anything and then just start the movie and see how it I will, I works. will, I will do Even that Afreen will actually. like it. मतलब रिद्धि was मुझे लग रहा है resistant कि कि मैं क्या देख रहे हैं हम आफरीन लोग. ने तो फॉर श्योर देखी होगी, मुझे लग रहा है. मैंने, हम्म. मुझे लग रहा है हो सकता है मिस कर दियो, बट या आई विल वॉच दैट तूने मूवी. मिस की होगी, तूने मिस की होगी. हम्म.
हम्म इट्स अ यूरोपियन फिल्म, सो तूने कितनी यूरोपियन फिल्म देखी है उसके बेसिस पे यू कैन। सो हमने 2 बार अटेम्प्ट की इस मूवी को देखने के लिए। पहली बार रिद्धि वाज नॉट वेरी कीन एंड शी वाज, अरे इतना एफर्ट डालना पड़ेगा नीचे सबटाइटल्स, तो मैंने बोला पैरासाइट्स देखा है विच इज अ नाइस, वेरी नाइस फिल्म, बट स्टिल मतलब हम्म इट डजंट हैव अ गुड फील बाय द एंड ऑफ इट। यू डोंट गेट अप बाय गेटिंग अ वाओ फीलिंग कि बड़ा अच्छा हम्म एक्सपीरियंस रहा इसको देखने। यू have a very hollow feeling, when you finish Parasite. Whereas Life is Beautiful is not like that. हम्म So here is my weekend recommendation लाइफ इज to the guys who have ब्यूटीफुल not एंड watched Life is Beautiful, and गाइड maybe ऑफ कोर्स। Guide if you have, yeah, Guide, yes. गाइड के लिए मैं So here is to the मतलब OG. बिफोर Here's to the OG. He is the OG, and that movie is also the OG. थैंक यू गाइस, थैंक यू। Yes. Bye, audience. See you. Have a good weekend. See you at cinemas. Bye.